बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी सब दुआएं आप तमाम लोगों के लिए हैं। अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए और आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो दोस्तों, आज आपके साथ हम ये टॉपिक शेयर करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कारोबार के बुनियादी असूल। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, बड़ी प्यारी बातें होंगी। आपने हमारी पूरी वीडियो को, पूरी डॉक्यूमेंट्री को एक बार ज़रूर सुनना है। इंशाल्लाह किसी न किसी ज़ाविये से आपको ज़रूर फ़ायदा देगी। तो दोस्तों, टॉपिक पर जाने से पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं। मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF डिसेंट गॉड फार्म। तो दोस्तों, आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हाय दोस्तों, चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। आप लाइफ स्टॉक के किसी भी शोबे से मुंसलिक हों, चाहे वो डेयरी फार्मिंग, गॉट फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग या कटड़े और बछड़े पाल कर फ़रोख्त करने का कारोबार, कोई भी सूरत हो, आज हम आपको कामयाबी का एक ऐसा गुर नुस्खा बताने जा रहे हैं कि अगर इस पर आपने पूरी ध्यानदारी से अमल किया तो हम गारंटी देते हैं कि आप कभी नाकाम नहीं होंगे, बल्कि आपके कारोबार में इतनी तेज़ी से बेहतरी आएगी और आपको इतनी कामयाबी मिलेगी कि आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, कामयाबी का वो सबसे बेहतरीन गुर या नुस्खा है ईमानदारी। जी हाँ, अगर आप अपने कारोबार में तरक्की करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला काम जो करना होगा वो यही है कि आप अपने तमाम तर मामलात में काम मुकम्मल तौर पर ईमानदारी से काम लें। मसलन, अगर आप डेयरी फार्मिंग से मुंसलिक हैं तो दूध में किसी भी तरह की मिलावट नहीं होनी चाहिए और ना ही अपने जानवरों का दूध बढ़ाने के लिए इनकी खुराक को बेहतर बनाने की बजाय मुज़र सेहत इंजेक्शन या अद्वियात का इस्तेमाल होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप गॉट फार्मिंग या कटड़े बछड़े पाल कर फ़रोख्त करने के कारोबार से वाबस्ता हैं तो इसमें भी इन्हीं असूलों के तहत अपने कस्टमर्स को अपने जानवरों से मुतल्लिक़ हर तरह की मालूमात और दुरुस्त मालूमात फ़राहम करें। अगर आपके जानवर में किसी भी किस्म का नुक्स या बीमारी पाई जाती है तो इसे छिपाने की बजाय अपने कस्टमर को इससे वाज़ेह तौर पर आगाह करें। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। बेशक किसी भी कारोबार के लिए इंसान बहुत मेहनत करता है और इसमें भी अपना कीमती वक्त और सरमाया भी लगाता है, इसलिए जायज़ मुनाफा इसका हक बनता है, लेकिन नाजायज़ मुनाफाखोरी से भी इस तरह ही बचना होगा। किसी बीमार या नुक्स वाले जानवर को जिसकी पैदावारी सलाहियत बहुत ज़्यादा अच्छी ना हो, वहाँ आपको इस बात का ख़ास ख्याल रखना होगा। बेशक सामने वाला इस काम में नया है और इसे ज़्यादा तजर्बा भी नहीं है, इसके बावजूद आप इसके साथ किसी किस्म का धोखा नहीं करेंगे, बल्कि जहाँ तक हो सके इसकी रहनुमाई करेंगे और जायज़ मुनाफा लेके इसको जानवर फ़रोख्त करेंगे ताकि नाजायज़ नातजर्बाकारी की वजह से इसका भी नुकसान ना हो और वो भी इस काम से फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों, हम ऐसे बहुत से लोगों को ज़ाती तौर पर जानते हैं जिन्होंने इस कारोबार को सिर्फ़ एक या दो जानवरों से शुरू किया था, लेकिन अपनी मेहनत और ईमानदारी की वजह से आज वो लोग अपने अपने डेयरी फार्म या गॉट फार्म बड़ी कामयाबी से चला रहे हैं और अच्छी खासी आमदन हासिल कर रहे हैं। और बिल्कुल इसी तरह हम कुछ ऐसे फार्मर्स को भी जानते हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े फार्म थे और हर तरह की जदीद टेक्नोलॉजी और साइंसी बुनियादों पर वो अपने फार्मर्स को चला रहे थे, लेकिन जब उन्होंने पैसे की हवस में इस कारोबार में दो नंबरी और धोखाधड़ी शुरू की तो देखते ही देखते वो लोग बुरी तरह नाकाम होने लगे और आज वो लोग करोड़ों रुपए के मकरूज़ होकर दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं।
تو دوستو یہ ایسا کام یا کاروبار ہے جس سے کم و بیش تمام ہی انبیاء علیہ السلام منسلک رہے ہیں، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اجرت پر بکریاں چرایا کرتے تھے، اور اس طرح وہ بھی اس کام سے منسلک رہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان بالخصوص اس کاروبار میں دو نمبری یا دھوکہ دہی کرتا ہے تو وہ شخص فوراً اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جو اس کاروبار میں سچائی اور ایمانداری سے آگے بڑھتا ہے وہ اتنی ہی تیزی سے بہت جلدی کامیابی کی منازل طے کرتا ہوا آگے نکل جاتا ہے۔ اس لیے آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ اس مقدس کاروبار کو پیسے کے لالچ میں نقصان مت پہنچائیں، کیونکہ اس سے آپ کا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ تو دوستو آپ کے ساتھ ہم نے بہت ہی زبردست ایک ٹرک آپ کو پیش کیا ہے، اور آپ کو ایک کامیاب فارمر بننے کے لیے بہت اچھے اور بنیادی اصول بتائے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں میرے جو دوست ہیں انہیں ہمارے یہ جو بنیادی اصول ہیں کاروبار کے ضرور پسند آئے ہوں گے۔ دوستو اگر آپ ڈیری فارم یا گوٹ فارم یا پولٹری فارم کے کاروبار سے منسلک نہیں ہیں، فرض کریں آپ کسی اور کاروبار سے منسلک ہیں، یعنی کہ آپ کی کوئی دکانداری ہے، ذمہ دارہ ہے، یا تجارت ہے، ٹریڈنگ ہے، سو واٹ کچھ بھی ہے، تو دوستو آپ کو ہر میدان میں ایک اچھا تاجر بننا ہے، جھوٹ سے پاک کاروبار کرنا ہے اور سود سے بھی پاک کاروبار کرنا ہے۔ تو دوستو دیکھتے ہی دیکھتے جو ترقی ہے وہ آپ کے قدموں میں اللہ تعالیٰ گرا دے گا، اور آپ کو دنیا کے لیے مثال بنا دے گا۔ اور اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، آپ غریبوں کا حق کھانا شروع کر دیں، انہیں بلا وجہ ذلیل کرنا شروع کر دیں، یا دو نمبری شروع کر دیں، بے ایمانی شروع کر دیں، ہیرا پھیری شروع کر دیں، تو دوستو اس وقت کو زیادہ دیر نہیں لگے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سویا ہوا نہیں ہے، وہ جاگ رہا ہے اور اپنی مخلوق پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے، انہیں دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ تو دوستو جو بنیادی اصول آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں انہی کے اوپر چل کر آپ کاروبار کو عروج پر پہنچا سکتے ہیں اور حلال پاک اور کشادہ رزق حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دوستو ہم اپنے ٹاپک کو کلوز کرتے ہیں، تو اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں شیئر کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔